ताज़ा होले विथ रिया में स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी एयर इंडिया की कहानी है। कैसे जेआरडी टाटा के जुनून से शुरू हुई टाटा एयरलाइंस एयर इंडिया बन गई और किस स्ट्रैटेजी से दुनिया भर में इसने कारोबार कमाया और उसके बाद किन गलतियों के कारण एयर इंडिया का आज ये हश्र हो चुका है कि यह अब बिकने जा रही है। जी हाँ, तो मुंबई में जुहू के पास मिट्टी का एक मकान, उसके सामने रनवे के लिए इस्तेमाल होने वाला वो मैदान, सिंगल इंजन वाले 2 हवाई जहाज, 3 मैकेनिक और 2 पायलट। यह सुनकर जो आपके दिमाग में इमेज बना है यह 8 दशक पुराना है। जी हाँ, आज की तस्वीर ये है कि एयर इंडिया घाटे से जूझ रही है और अब बिकने वाली है। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट एयरलाइंस ने इसे खरीदने के लिए बोलियां लगाई है और फिलहाल जो अफवाहें उड़ी थी कि टाटा ग्रुप ने उसे खरीद लिया है, जी नहीं, टाटा ग्रुप ने उसे अभी खरीदा नहीं है, वो महज अभी चल ही रहा है बिड। तो एयर इंडिया किसके पास जाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं एयर इंडिया के 89 ईयर्स का यह दिलचस्प जो मांजरा था, जो किस्सा था, जो सफ़र था। तो 15 अक्टूबर 1932 की सुबह 6:35 पर कराची के हवाई अड्डे पर खड़े सिंगल इंजन वाले हैवीलैंड पस मोथ हवाई जहाज पर जेआरडी टाटा सवार हुए और उन्होंने रनवे पर विमान दौड़ाया और 10 सेकंड में वो हवा से बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद वो विमान अहमदाबाद में रुका, जहां ईंधन बैलगाड़ी पर लाद कर लाई गई थी। विमान ने अहमदाबाद से उड़ान भरी तो दोपहर 1:50 पर बम्बई के, उस समय बम्बई हुआ करता था, बम्बई के जुहू हवाई अड्डे पर लैंड किया। इस दौरान उड़ान में 25 किलो डाक चिट्ठियाँ भी थी और यहीं से भारत के पैसेंजर फ्लाइट की शुरुआत हुई और पहली कंपनी बनी टाटा एयरलाइंस। 1933 में टाटा एयरलाइंस ने 1.60 लाख मील उड़ान भरी। 1939 में द्वितीय विश्व शुरू होने के बाद विमानों के पंख रुक गए और कंपनी पर संकट मंडराने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस पब्लिक कंपनी बन गई और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद सरकार ने एयर इंडिया में 49% की हिस्सेदारी खरीद ली। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया और देश की सभी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब एयर इंडिया पूरी तरीके से सरकारी कंपनी बन चुकी थी। 1960 में अपने बेड़े में बोइंग 707-420 एयरक्राफ्ट शामिल करने वाली पहली एयरलाइन बनी और कुछ ही सालों में एयर इंडिया दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइन बन गई। दुनिया के कई हिस्सों में एयर इंडिया की उड़ानें शुरू हो चुकी थी। एयर इंडिया का शुरुआती लोगो जेआरडी टाटा ने खुद चुना था और ये धनु का निशान था, जो कोणार्क के एक गोले में धनुष चलाता दिख रहा था। शुरुआत में ही इसकी थीम लाल और सफ़ेद रही है और 2007 में इसका लोगो बदला गया था। अब यह एक लाल रंग के उड़ते हुए हंस जैसा है जिसमें कोणार्क चक्र लगा हुआ है। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा है और इसे 1946 में कंपनी के कॉमर्शियल डायरेक्टर बॉबी कुका और आर्टिस्ट जे वॉल्टर थॉम्पसन ने मिलकर बनाया था। इसके कुलीन लुक में एक देसीपन झलकता है। 2015 में इसको मेकओवर किया गया और ज़्यादा युवा दिखाया जाने लगा। धोती पगड़ी के साथ साथ जीन्स और सूट भी पहनने लगे यहाँ के जो स्टाफ्स थे। स्ट्रैटेजी जो थी वो ट्रूली इंडियन इमेज पर रखा गया था, मतलब फुल फोकस जो था वो इंडियन इमेज पर ही था। एयर इंडिया ने शुरुआती दिनों में ही ट्रूली इंडियन वाली ब्रांड इमेज का फोकस किया। 1947 में छपे एक न्यूज़पेपर ऐड की लाइन थी, अगर आप आज़ादी का जश्न मनाने सही समय पर पहुंचना चाहते हैं तो 140 रुपये की एयर इंडिया की टिकट खरीदिए। बाद के सालों में एक्ट्रेस जिनत अमान और एक्टर बिल फॉकस भी विज्ञापन में फीचर किए गए थे, जिससे लोगों का ध्यान खींचा जा सका। एयर होस्टेस को पारंपरिक भारतीय साड़ी में ब्रांड किया गया और एयर इंडिया की ये इमेज बदस्तूर जारी रही। हालांकि इन दिनों इसे स्ट्रैटेजी में कंपनी को नुकसान भी उठाना पड़ा था। इस स्ट्रैटेजी से 2007 के मर्जर में यह हालत बिगड़ गई और जब मर्ज हुआ चीज़ें तो वो चीज़ें थोड़ी बिगड़ने लगी। 2000 से 2006 तक एयर इंडिया मुनाफा कमा रही थी, लेकिन मर्जर के बाद परेशानी बढ़ गई
और एयर इंडिया बेचने की ये तीसरी कोशिश है। एयर इंडिया को महज अब एक बोझ की तरह लिया जाता है। तो ये थी एयर इंडिया की पूरी कहानी, किस प्रकार से, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ ये चीज़ें फैली। तो जुहू बीच के उस रनवे से लेकर कर बाहर के रनवेज तक जिस प्रकार से एयर इंडिया ने अपना नाम कमाया, इंडियन फुल थीम पर एयर इंडिया रही, बने, अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। जब मर्ज हुआ चीज़ें बिगड़ने लगी और उसके बाद से बिगड़ते ही गई, और यह तीसरी कोशिश है जब एयर इंडिया बिकने जा रही है। अब देखना ये होगा कि कौन सी ग्रुप ऑफ कंपनीज एयर इंडिया को अपने साथ लेती है, स्पाइस जेट या टाटा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मतलब इस वीडियो में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगी। शुक्रिया।